वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी साथ ही प्राथमिक की नई भर्ती के बारे में। लगभग 9000 पदों पे भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर टीजीटी के भी पद होंगे, पीजीटी के भी होंगे, साथ में प्राथमिक के भी पद आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इसकी योग्यता के बारे में, आयु सीमा, आवेदन कब से होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी और साथ ही पाठ्यक्रम क्या देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी तो विषयवार भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर विषयवार भर्ती होगी तो विषयवार योग्यता क्या होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक सवाल आप सभी के मन में अवश्य होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग चुकी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन अवश्य कर सकते हैं। चाहे जो भी अभ्यर्थी हैं या उत्तर प्रदेश के या फिर अदर स्टेट के, सभी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें आपको एक एक करके सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर आप सभी को उत्तर प्रदेश के सभी जिले देखने के लिए मिल जाएंगे जिन पे परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी जो भी आपके आसपास के होंगे, वो सभी आपको जिले इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को शुरू से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर आप सभी की सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके क्या पेपर पूछा जाएगा, किस प्रकार का पेपर देखने के लिए मिलेगा, वो सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ एक एक करके, जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। अगर वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के बारे में। अगर बात की जाए यहाँ पे पदों की संख्या को लेकर, तो यहाँ पे जो लगभग पदों की संख्या होगी 8700 के समथिंग, लगभग 9000 पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो 9000 पद होंगे आपके टीजीटी के, इसके अलावा पीजीटी के और साथ ही प्राथमिक के आपको जो पद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 9000 पदों पे आपकी जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर आचार संहिता का कोई प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो 3 भागों में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। पहली आपकी परीक्षा होगी, इसके बाद क्या होगा उसकी जानकारी मैं आपको आगे दे ही दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है स्टेज 1 को लेकर। पहली जो आपकी प्रक्रिया होगी स्क्रीनिंग एग्जाम आप सभी का होगा, जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम की तारीख को लेकर भी यहाँ पे घोषणा कर दी गई है कि 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपके जो एग्जाम है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों या फिर इसके अलावा आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं प्राथमिक के। तो पहला आप सभी का जो स्टेज होगा वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसके क्रम में नीचे आप सभी के सामने और भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होंगी उनकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। दूसरा जो स्टेज आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका इंटरव्यू, मतलब कि लिखित एग्जाम हो जाने के बाद में जो आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। और इंटरव्यू के बाद में आप सभी के सामने जो टीचिंग की स्किल और साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो कि लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट के माध्यम से भी हो सकती है, जिसके बारे में नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है। अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे और साथ ही अगर बात करें 15 मार्क्स के, सभी आप सभी को इसके अंदर स्किल टेस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, लेकिन शुरुआती तौर पे आप सभी की पहले एग्जाम होगा। आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में आपको यहाँ से जो नौकरी मिलेगी वो आपके स्किल टेस्ट के बाद देखने के लिए मिलेगी। अब इसके अंदर 19 और 20 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी, जो कि टीजीटी पीजीटी और पीआरटी मतलब कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। उसको लेकर आप सभी के सामने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 50% आप सभी के पास होने चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करेंगे। टीजीटी के लिए यहाँ पे लिखा है कि 50% आप सभी के पास में होनी चाहिए, तभी आप सभी इसके साथ आवेदन करेंगे। और टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बीएड अनिवार्य होगा। एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे बीएड नहीं मांगा जाता है पीजीटी के साथ, लेकिन जो भी केंद्र सरकार की वैकेंसी आती हैं उसके अंदर आप सभी को पीजीटी के साथ में बीएड मांगा जाता है। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के साथ में बीएड यहाँ पे अनिवार्य है। इसके अलावा अगर बात की जाए पीआरटी को लेकर, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ में आप सभी के पास में 2 ईयर डिप्लोमा या फिर आपके पास बीएड होगा तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब आप जानते हैं, डीएलएड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी और साथ में बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन मिनिमम आप सभी के पास में 50% जो है अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और बीएड के अंदर भी आपके पास 50% होने चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
इसके अलावा अगर बात की जाए नीचे और भी तमाम जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपकी आयु सीमा के बारे में होंगी। आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आप सभी की जो एज होनी चाहिए वो 40 साल से नीचे की होनी चाहिए। अगर आप किसी आते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर 57 ईयर तक का जो कहीं ना कहीं छूट है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अलग अलग केस के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए टेट और सी टेट के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। However, CTET or TET conducted by center state government is mandatory for appointment as a TGT or PRT. Those not qualified in CTET or TET but not found fit all other respective may be consider appointment on vacancy which may be ad hoc in nature of till attainment of qualification। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो सीटेट और टीईटी इसके लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो कि आप सभी आवेदन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर हैं। बाकी अगर आप किसी स्पेशल से आते हैं तो इसको पढ़ लेना, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी जाकर आप सभी ले सकते हैं। अगर बात की जाए आपके एग्जाम को लेकर तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा एमसीक्यू मतलब कि बहुविकल्पी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए मे नॉट ऑप्शन टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर प्राइमरी टीचर वैकेंसी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप पार्ट ए के अंदर पास हो जाते हैं और पार्ट बी के अंदर फेल हो जाते हैं या फिर ऐसे इस केस के अंदर आपको प्राइमरी का स्कोर कार्ड देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। अगर बात की जाए स्कोर को लेकर तो आपका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से स्कोर तैयार किया जाएगा। इसके अंदर आप सभी की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। पार्ट ए और पार्ट बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन ऑन इन द ऑर्डर दे प्रेफर। मतलब आप चाहें जैसे आंसर दे सकते हैं, चाहे पार्ट ए को दें या पार्ट बी को, जो आपका क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क इन ईच पार्ट। मतलब कहने का ये है कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपकी जो परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम से उसके अंदर 50% मार्क आप सभी के पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ से क्वालिफाई देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए फीस को लेकर तो 385 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, मतलब कि आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप सभी की और भी तमाम जानकारियाँ नीचे लिखी हुई जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो वो कब से देखने के लिए मिलेंगे, लगभग 7 जनवरी से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। 28 जनवरी तक का आपको समय मिलेगा। 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड यहाँ से जारी होंगे और 19 और 20 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी और 28 फरवरी को आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर बात की जाए आपके रिजल्ट को लेकर तो वो 28 फरवरी को यहाँ से जारी हो जाएगा। और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इस परीक्षा को आगे भी बढ़ा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आगे की चीज़ों को लेकर जो कि आप सभी के सामने स्कूल देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जिस भी ज़िले से आते हैं वहाँ के स्कूल भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि लखनऊ की बात की जाए, आगरा, मथुरा या फिर अलग अलग जगहों पर। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि किस किस सब्जेक्ट से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो पीजीटी को टीजीटी दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसके अनुसार यहाँ से आप सभी आवेदन कर लें। जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता हुई है टिक लगा हुआ है, जिसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर डैश करके खाली छोड़ दिया गया है, मतलब कि उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी आप सभी देख लेना। इसके अनुसार अगर बात की जाए आप सभी की शैक्षिक योग्यता के बारे में, जैसे कि अगर बात की जाए आप टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर तो मास्टर डिग्री इन आप सभी के पास होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और साथ में बीएड आप सभी के पास अनिवार्य होगा। सेम आप सभी के पास में इन सभी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री साथ में बीएड है तो आप इन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री के साथ आप सभी के पास में एमए इन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बीएड भी आप सभी के पास अनिवार्य मांगा गया है। उसी को लेकर मैथमेटिक्स की भी यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है, इनको आप सभी पढ़ लें अपने अनुसार जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिजिक्स को लेकर भी यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। सेम केमिस्ट्री की शैक्षिक योग्यता भी आप सभी के सामने आ जाती है और बायोलॉजी और भी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो दिक्कतें होंगी। यहाँ पे आप सभी को अब देखने के लिए मिलेगी टीजीटी के बारे में। टीजीटी के अंदर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत से तो आप सभी के पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए और यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू आप सभी के रिकमेंडेड होने चाहिए, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि बीएड आप सभी के अनिवार्य रूप से टीजीटी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि हर जगह होती है।
सोशल साइंस की अगर बात की है तो ये सभी सब्जेक्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं सोशल साइंस के अंदर, जिसके साथ आप सभी के सामने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आसान भाषा में कहा जाए, सभी सब्जेक्ट की शैक्षिक योग्यता भी आप सभी के सामने बताई गई है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या फिर पीजीटी के बारे में। हालांकि अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर, मैंने पहले ही बता दिया था, बीएड वाले अभ्यर्थी या फिर इंटीग्रेटेड बीएड वाले अभ्यर्थी या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा आपकी, अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में कि किस प्रकार आप सभी का एग्जाम होगा, कितने कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसकी जानकारी आप सभी को स्वयं पढ़ करके लें। और अंत में आप सभी के सामने आ जाते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगभग 8700 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से जारी कर दिया गया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।